यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 67 हो, सीडीपीओ हो या डबल एओ की हो, आप पहले पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए और तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 17 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बीपीएससी 67 के लिए, सीडीपीओ के लिए और डबल एओ के लिए। बीपीएससी ऑडिटर के लिए तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल चुके थे और 67 के लिए भी 16 नंबर तक डाल चुके हैं। आज 17वां है। ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। 25 सवाल में 20 सवाल भी आप कर कर दिखाइए। ज़रूर जवाब दीजिएगा दोस्तों, कितना आप सही करते हैं। जवाब देने की कोशिश कीजिए। पढ़ते सभी हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो करता है बार बार, वही एग्ज़ाम में सफल होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आइए देखें, आज भी अच्छे सवाल लिए गए हैं, पूरे 25 सवाल। ज़्यादा उतना ही पढ़िए दोस्तों जितना याद रह सके, इसलिए हम कम कम सवाल लेकर आते हैं ताकि उतना आपको कंठस्थ रहे। आइए देखें 17वां प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है 2021 के वन रिपोर्ट आया है, उस पे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें हैं उसके बाद कम होते हुए जाना है। तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आपको इसमें से वनावरण में प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इसलिए आंसर आपका डी होगा। ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये वन स्थिति रिपोर्ट आया है, मैं डिटेल में इस पर वीडियो लाऊंगा। आइए देखें अगला सवाल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? मैंग्रोव वन क्षेत्र, इस तरह के सवाल बीपीएससी में वन पर तो पूछते ही जाते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, मेरे चैनल पर भी बहुत सारा कराया गया है। ज़रूर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? तो ध्यान जरूर रखिएगा, पश्चिम बंगाल। आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा। आसानी से नाम नोट करते हुए चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा सवाल जो आप नहीं जानते हैं। ये बहुत इजी सवाल आ गया। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? इजी है, लेकिन बार बार बीपीएससी में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। शायद ये इसका जवाब आप जानते होंगे। ज़रूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। बख्तियार खिलजी। नहीं जानते हैं अभी भी, नोट ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल में से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसमें से गन्ना से। ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो वह झुकती है, किधर झुकती है? अविलंब की ओर और कम गति, अविलंब से दूर और कम गति, अविलंब की ओर और तीव्र गति, और अविलंब से दूर और तीव्र गति। अविलंब से दूर और तीव्र गति, जरूर ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। ये देखें अगला सवाल। एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल शराब में क्या मिला होता है? एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए बी नंबर आपका सही होगा। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था? कहाँ पर हुआ था? किस कुतुब मीनार में, अलाई दरवाज़ा में, बलबन का मकबरा में या ताजमहल में? मेहराब का प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले अलाई दरवाज़ा में हुआ था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों।
ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? ये भी सवाल बहुत प्रचलित है और शायद इसका जवाब आप लोग जानते हों। जवाब कितना दे पाते हैं ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। महापद्मनंद शासक थे, उनको एकराट की उपाधि प्राप्त थी। ज़रूर ध्यान रखिएगा इसे। आइए दें अगला सवाल। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये पारित किया गया था 1936 में। डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? 65 में ये पूछ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता देना जरूरी है क्योंकि ये सवाल बन चुका है और ये शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। नहीं जानते हैं जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है तो जानना जरूरी है आपको। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। जरूर नोट करते हुए चलिएगा। सारे सवाल जो हैं वीवीआई सवाल कराए जा रहे हैं, जरूर से जरूर नोट करते हुए चलिएगा। आप ही के फायदे के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ हैं? बीजक बहुत बार ये भी आया एग्जाम में। बीजक जो है न गुरु नानक की है, न रामानंद की है, न चैतन्य की है। बीजक कबीर की कृतियाँ हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए ये भी अच्छा सवाल आ गया। सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं दोस्तों। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, कहाँ से मिली थी? क्या हड़प्पा में, क्या कालीबंगन में, क्या चौहंदड़ों में मिली थी या मोहनजोदड़ो में? नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल इस तरह के बनते रहते हैं। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार शामिल हुए थे। मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं प्रैक्टिस सेट, जरूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बीपीएससी की सही में तैयारी करना है तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छे सवाल लिए गए थे ऑडिटर वाले एग्ज़ाम के लिए, आपका तैयारी मस्त हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा भागीदार नहीं थे, तो इसमें से चोल जो है सम्मिलित नहीं थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, बाकी सब सम्मिलित थे। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी? ये सवाल भी बहुत बार देखे होंगे। तो दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। नाम नोट करते हुए चलिएगा। किस लिए की गई थी जानते हैं तो जरूर बताइएगा। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? मृच्छकटिकम प्रसिद्ध रचना है जो किसके द्वारा रचित है? ये क्षुद्रक की किताब है, जरूर ध्यान रखिएगा। द्वारा रचित मृच्छकटिकम, नाम नोट कर लीजिए। आइए देखें अगला सवाल। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? क्या बाबर के द्वारा या हुमायूं के द्वारा या अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? मनसबदारी प्रथा जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। बहुत इजी और अच्छा सवाल है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन-सांग भारत आया था? ये सवाल भी बहुत बार देखे होंगे। ह्वेन-सांग भारत जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। सारे पहले कराए जा चुके हैं सवाल, उनमें से छांट कर ये सवाल निकाले गए हैं।
कुछ नए सवाल जो मिले उनको भी डाला गया। भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सवाल भी शायद 65 में पूछ चुका है, मुझे याद आ रहा है कि शायद पूछा था। तो भीमबेटका शैलाश्रय भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नहीं जानते हैं अभी भी तो नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल ऐसे बनता रहता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? चारों बौद्ध संगीति पर अलग से वीडियो बनाया गया, जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप अलग से नोट अपना कर लीजिएगा, सवाल एक रहता ही है ऐसे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जरूर ध्यान रखिएगा इसे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कितना अच्छा सवाल आ गया। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जरूर नाम इनका नोट कीजिएगा, ये भी सवाल अच्छे हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सवाल सारे अच्छे हैं। औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। M.N. राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य राय था, नाम नोट कर सकते हैं इनका। वैसे M.N. राय से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय, नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखें 23वां सवाल, ये भी अच्छे सवाल है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार से किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुने होंगे, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक पाए गए हैं? नागार्जुन गुहा लेक इनमें से कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? गुहा लेक है, अधिकतर बिहार में ही पाए गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आइए देख आखिरी सवाल आज का, भी अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेदिनी राय का संबंध चेरो वंश से था। नहीं जानते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, कोई बताता नहीं है कैसा लगा वीडियो, जरूर बताया कीजिए, अच्छा लगे खराब लगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।